बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हम राज्य में कैसे बने रहें, हम राज्य में कैसे बढ़ते चले जाएं। मैं हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में सब लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूं, और आज मैं चाहता हूं कि आप सभी जन आज के मैसेज को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज का मैसेज आपको बड़ी बरकत देने वाला है। आमीन। और जिन्होंने अभी तक मैसेज शेयर नहीं किया वो शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे, प्रभु का नाम महिमा पाने पाए। आप सबके मन के अंदर, आप सबकी सोच विचारों में हमेशा ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि इस राज्य की जो बरकतें हैं वो कैसे पाएं। जो परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सुनते हैं, हम समझ भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो बरकतें हैं वो हमारे तक पहुंच क्यों नहीं रही हैं? आखिर बरकतें हम ले क्यों नहीं रहे हैं? आज इन सब बातों के आंसर आपको मिलेंगे। इन बरकतों को लेने के लिए हमें भी कुछ करना है। आज मैं आप सबके साथ वो बातें शेयर करने जा रहा हूं जो आपको करना है, और उसके लिए सबसे फर्स्ट परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है। हमें अगर पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई ना करें, अगर पवित्र आत्मा जी हमारे साथ ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। आइए हम हमेशा की तरह एक वचन को पढ़ेंगे जो हम हमेशा, हमारा हीरो वचन है मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 33 वर्ष 33 वचन ऊंचे आवाज से पढ़ दीजिएगा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो सब वस्तुएं, जिन वस्तुओं की आप खोज में हैं, जिन चीजों की आप ढूंढ कर रहे हैं, जिन चीजों को आप लगातार ढूंढ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। और हमेशा हम सभी के सभी विश्वासी एक चीज की तरफ ध्यान देते हैं, हम बरकतों को पाने के लिए भागते हैं। हम बड़ा घर ले लें, या हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम गाड़ी ले लें, अगर छोटी गाड़ी है तो हम बड़ी गाड़ी ले लें। मैं बीमार हूं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरे बच्चे सही हो जाएं, और मेरा बिजनेस अच्छे से चलने लग जाए, अगर मैं कोई भी काम करता हूं मेरा बिजनेस बढ़िया चले। ये बहुत सारे हम विश्वासी जो लोग हैं, हम इन चीजों की खोज में रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने सब चीजों का निचोड़, सब चीजों का हल एक चीज में रख दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य को खोजो। प्रभु यीशु ने कहा सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर वचन को एक बार फिर से हम दोबारा से पढ़ेंगे, आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के इसलिए सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो। और उसके धर्म की खोज करो। अब ये दो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहला है परमेश्वर के राज्य की खोज, और नंबर 2 उसके धर्म की खोज। अगर आप इन दो चीजों को समझ गए, आप इन दो पॉइंट्स को समझ गए, मैं आपसे वायदा करता हूं और मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूं कि आपसे आपकी बरकतें कोई छीन नहीं पाएगा। आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, कोई भी आपको डाउन नहीं कर पाएगा। किसी भी तरीके से आपकी आशीषें कोई छीन नहीं पाएगा अगर आप इन दो चीजों को समझ गए। सबसे पहला परमेश्वर के राज्य की खोज, दूसरा उसके धर्म की खोज। दो चीजें आपने बड़े ध्यान से समझना है। आज मैं इन दो ही चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। किंगडम के बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं, लेकिन आज मेरा जो मेन पर्पस रहेगा, जो मेन टॉपिक रहेगा, वो है धर्म के बारे में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उत्पत्ति की पुस्तक 1 उसके 26 को समझना होगा, जहां पर परमेश्वर ने आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया और कहा मैं इसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाऊंगा, और उसे कहा पृथ्वी के ऊपर ये अधिकारी है। परमेश्वर ने आदम को सब चीजों के ऊपर अधिकार देके बोला तू पृथ्वी का राजा है, तू पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, सब कुछ तेरा है, सब चीजों पर अधिकार ले। लेकिन एक समय आया जब आदम ने पाप किया और आदम अपने राज्य को खो बैठा। आदम ने अपने राज्य को खो दिया। जिन चीजों के ऊपर आदम का अधिकार था, जो चीजें आदम के अंदर कंट्रोल थी, वो सारी की सारी आदम से दूर हो गई, और आदम उन चीजों की खोज में लगा हुआ।
आज भी वही आदम उन चीजों की खोज में लगा हुआ। तभी जब यीशु के समय में बहुत सारे लोग खाने की, पीने की, रहने की, सहने की सारी चीजों की खोज में थे, तो यीशु ने कहा तुम क्यों इनकी चिंता करते हो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। बोला ये सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। यानी कि परमेश्वर ऑलरेडी आपको अधिकार इन सब चीजों के ऊपर दे देंगे। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर जो राज्य है वो क्या है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पृथ्वी के ऊपर रखा, और परमेश्वर ने चाहता कि आदम फ्रंट में रहे और उसका आत्मा आदम के साथ रहे और आदम पूरी पृथ्वी पर राज करे। और आदम के साथ परमेश्वर बात करने आता था दिन के ठंडे समय में, और बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने आदम का एक पार्टनर बनाया जिसका नाम हवा, और जब वो दोनों अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, जी रहे थे, क्या घटना घटती है कि वो दोनों उस आज्ञा को तोड़ देते हैं जो परमेश्वर ने उन दोनों को दी थी। और जब वो उस आज्ञा को तोड़ते हैं तो आदम अपने राज्य को खो देता है। और आदम उस राज्य को पाने के लिए, यानी कि उस परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए, क्योंकि बिना आत्मा के आप राज्य नहीं कर सकते। बाइबल बताती है रोमियो 8:14 में, जितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो परमेश्वर के पुत्र हैं राज्य उनका है। और आदम ने उस परमेश्वर के आत्मा की खोज में, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने जानवरों में परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने पत्थर के अंदर परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने परमेश्वर की मूर्ति को बनाना शुरू कर दिया कि शायद ये परमेश्वर होगा। उसने चांद को, तारों को, सूरज को पूजना शुरू कर दिया कि शायद ये परमेश्वर होंगे, शायद ये मेरी आवाज सुनेंगे, शायद एक बार फिर मैं राज्य कर पाऊंगा। लेकिन वो राज्य नहीं कर पाया। परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा जिसका नाम यीशु मसीह। और मत्ती 4:17 में जब यीशु मसीह ने अपने प्रचार को शुरू किया, सबसे पहले की बात बोला, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। जो आत्मा लेके आप बैठे हैं ये परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। आपको नया मन चाहिए, आपको नया आत्मा चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस आत्मा और नए मन को देने के लिए, क्योंकि इंसान पापी हो गया, वो पवित्र आत्मा जो अदन के बाद में आदम से दूर हो गया, उस आत्मा को उस दोबारे से आदम के पास पहुंचाने के लिए इस बॉडी का, इस देह का, इस प्राण का, इस आत्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो राज्य करना सिखाता है उसका नाम है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को पवित्र बॉडी चाहिए जिसके अंदर वो वास कर सके, जिसके अंदर वो रह सके। और यीशु ने अपने ब्लड को बहाकर, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें इस लायक बनाया कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए यीशु ने कांटों का ताज पहना, हमारे लिए यीशु ने अपने हाथों पे कीलों को ठुकवाया, हमारे लिए पैरों पर कीलें ठोक दी गई यीशु मसीह के, हमारे लिए पसली पर भाला मार दिया गया, हमारे लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि वो ब्लड बहाया जाए और आदम एक बार फिर से पवित्र बने। तब वो वचन पूरा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। इसीलिए यीशु ने ब्लड को बहाया और अपने खून को बहाकर हमारे पापों की कीमत को चुका दिया। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक जन ने पाप किया और हर एक जन परमेश्वर की महिमा से रहित है। और बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर लहू बहाया ना जाएगा तो मैं और आप कभी भी पवित्र नहीं हो सकते।
परमेश्वर का नियम। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जिसने देहधारी होकर यहाँ पर आया और ब्लड को बहाया और हमारे अंदर पवित्र आत्मा जी को दिया। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम राज करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको खोजना है उस किंगडम को, उस राज्य को। आखिर वो राज्य क्या है? राज्य को जानने से पहले हमें एक राजा के बारे में पता होना चाहिए कि ये राजा कौन है। और सब जन जानते हैं कि परमेश्वर को छोड़ कोई और राजा है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक ही राजा जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। आमीन आमीन। यीशु राजाओं का राजा है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 वो राजा हमारा है। और अगर आप उस राजा के बारे में जान गए, उस छुटकारा देने के बारे में जान गए, तो आपको उसके राज्य में एक सिटीजनशिप, एक नागरिकता मिल जाती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तब आप उसके सदस्य बन जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह के हर एक मैसेज के अंदर एक ही बात होती थी, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के राज्य के लायक बनो, परमेश्वर के राज्य में आ जाओ, दुनिया की चीजों में मत खो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। परमेश्वर का राज्य 10 कुंवारियों के समान है जिसमें 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान है। परमेश्वर का राज्य एक अनमोल मोती के समान है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक धनवान ने पूछा, मैं क्या करूं अनंत जीवन में, यानी कि उस किंगडम में जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, उस किंगडम में जाने के लिए मैं क्या करूं? निकोदेमिस जो यीशु के साथ बैठा हुआ मीटिंग कर रहा है रात के समय में, और वो यीशु से सारे मैसेज सुनने के बाद रात को यीशु के पास बैठकर यीशु से क्वेश्चन करता है, मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? हालेलुया हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर हर एक जन उस किंगडम में प्रवेश करना चाहता है। हर एक जन चाहता है मेरा उद्धार हो जाए। उद्धार का मतलब आप किंगडम में प्रवेश कर जाएं। हर एक जन इस खोज में है। हालेलुया हालेलुया। 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 लेकिन किंगडम तक कोई पहुंच नहीं रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य को जानते नहीं है। परमेश्वर का राज्य शुरू होता है यीशु मसीह के साथ। अगर आपका प्रभु यीशु नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का किंगडम है और उसका राजा यीशु है। जिस राजा के बारे में अगर आपको पता चल गया तो आप उसके नागरिक बन जाते हैं। जब आप नागरिक बन गए तब आपको उसके धर्म की खोज करनी है। और धर्म की खोज क्या है, आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। आमीन हालेलुया। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं अपनी बाइबल अपनी डायरी को लेके बैठिए। आज मैं 3-4 पॉइंट जो एक धर्म की खोज के लिए आपको जरूरी है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आप एक धर्मी जो धर्म है उसके बारे में, जो धर्म की खोज है उसके बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो धर्म है उसका मतलब है परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के नियम। आप परमेश्वर के राज्य में आ गए, आप परमेश्वर के राज्य के मैसेज को सुनते हैं, आप मेरे से भी सुनते हैं और बाहर से भी सुनते होंगे और बाइबल भी पढ़ते होंगे कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या आप उसके सदस्य हैं? क्या आप उसके नागरिक हैं? अगर आप नागरिक हैं तो क्या आपको उस देश के अंदर चलने के लिए जो नियम है वो पता है? धर्म की खोज मतलब परमेश्वर के जो नियम, उस राज्य को मेंटेन कैसे करोगे आप? उस राज्य में अपनी नागरिकता को, अपनी सिटीजनशिप को मेंटेन कैसे करेंगे आप? उसके बारे में क्या आपको नॉलेज है? और ज्यादातर हमारे विश्वासियों को पता नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन धर्म का सबसे पहला नियम, क्या आपकी पोजीशन परमेश्वर के राज्य में सही है? क्या आप खड़े होकर बोल सकते हैं प्रभु मैं धर्मी हूं, प्रभु जो आपके कानून है मैं फॉलो कर रहा हूं? अगर हम अपने देश इंडिया में रह रहे हैं और जब अपने देश के किसी भी कानून को तोड़ते हैं तो हमारा देश का कानून हमें उसकी सजा देता है, और जब हम उस सजा को देखते हैं तो हम जेल में बंद हो जाते हैं, हमें उसकी पेनल्टी को चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने लॉ को तोड़ा,
उस राज्य को चलाने के लिए जो धर्म चाहिए था आपने वो तोड़ दिया, जिस वजह से आपकी राइट पोजीशनिंग, राइट स्टैंडिंग नहीं है। आप सही तरीके से उस राज्य में खड़े नहीं हो सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आपका उस किंग के साथ, उस राज्य के साथ कोई रिलेशन है? क्या आपका रिलेशन है परमेश्वर के राज्य के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए क्या आप बोते हैं? क्या परमेश्वर के राज्य में आप वर्शिप करते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्शिप करनी नहीं चाहिए, डांस क्यों करना है, आराम से आप ताली बजाएं, आराम से खड़े हो जाएं। क्या आपको पता है परमेश्वर के राज्य में वर्शिप कैसे होती है? क्या आप कानून जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप कानून के हिसाब से वर्शिप कीजिए। दाऊद को देख लीजिए आप, कैसे वो वर्शिप करता था। और परमेश्वर के याजक लोग जिन्होंने अपनी पूरी टीम को बनाया वर्शिप करने के लिए, गाने वाले अलग, बजाने वाले अलग, जितने बजाने वाले हैं वो भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके खड़े हैं, वर्शिप परमेश्वर की। और आज के समय में हमारे पास्टरों ने, जिनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, हमारे विश्वासियों ने जिनको नॉलेज नहीं है परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की, वर्शिप को खत्म कर दिया है चर्च के अंदर से। हमारी वर्शिप एक ऐसा कानून है जो हमें फॉलो करना है। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए, ताकि वो उसकी वर्शिप करे, और आदम वर्शिप नहीं कर रहा है। कानून भूल गया वो कि उसका रिलेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वर्शिप के थ्रू उसको दिखाना है कि वो आपके अंडर कानून है, वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना, फेलोशिप, एक परमेश्वर के साथ जुड़ना, फेलोशिप क्या आपकी है? और हम एक दिन प्रेयर की, अगले दिन नहीं की, 2 दिन की, तीसरे दिन नहीं की, आप कानून ब्रेक करते हैं। लिखा है परमेश्वर के धर्म की खोज करो, उसके कानूनों को जाने। जब आप डेली प्रेयर करते हैं, मेरा वायदा है आपसे, और मैं इस चीज को एक्सपीरियंस भी कर चुका हूं, जब हम डेली प्रेयर करते हैं हमारा आत्मा अपने आप ऐसे छाती चौड़ी करके खड़ा रहता है। आपको अंदर घमंड सा होता है, आपको अंदर एक विश्वास सा पैदा होता है, मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे प्रभु सब कुछ देगा। और जिस दिन आप प्रेयर नहीं करते, आपका आत्मा डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने लोग को तोड़ दिया। उस धर्म के जिसकी खोज आपको करनी है, जिस धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, आप उसको भूल गए। इसमें क्या होता है? फिर आप डेड हो जाते हैं। आपने वर्शिप नहीं की, आपका आत्मा अपने आप ही डेड हो जाता है। आपने वचन के साथ फेलोशिप नहीं किया, आपने डेली बाइबल को नहीं पढ़ा, तो आपका आत्मा कमजोर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर ये 3 चीजें नहीं है, राइट पोजीशन, फेलोशिप, रिलेशन, तो आप परमेश्वर से कभी कोई डिमांड नहीं कर सकते। डिमांड वही करते हैं जो सच में परमेश्वर के धर्म के अनुसार चलते हैं। वो डिमांड करने के पूरे पूरे लायक हैं। और आप परमेश्वर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि प्रभु, मैं आपके अनुसार चल रहा हूं, आपके वचन के अनुसार चल रहा हूं, मुझे दिया जाए। और प्रभु आपको देंगे। क्यों कहा प्रभु यीशु ने? पहले किंगडम की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, सब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर रिस्पॉन्सिबल होगा सब देने के लिए, उसको देना ही पड़ेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि धर्मी जन के लिए सब चीजें हो सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नियम है ये। मेरे साथ एक वचन निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय, और उसमें हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय, आप देखिएगा यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, इसको पढ़िएगा 23 से पढ़िएगा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, तब अब्राहम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ संग धर्मी का विनाश करेगा? क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? क्वेश्चन आपको समझना है पूरे तरीके से। यहां पर घटना घट रही है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि ये व्यक्ति विश्वास के द्वारा धर्मी है, ये धर्मी है।
और इसको पता है परमेश्वर का राज्य और धर्मी दोनों चीजों को ये समझ गया और परमेश्वर ने बोल दिया कि अब्राहम जो है वो धर्मी है। और जब अब परमेश्वर ने देखा सदोम और अमोरा के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया, सब कुछ नाश होने पर है। परमेश्वर ने कहा क्या मैं अपने मित्र अब्राहम से ये बात ना बताऊं? और उसने अब्राहम के साथ उस बात को शेयर किया। उसको बोला सदोम अमोरा मेरी दृष्टि में बहुत बुरा हो गया और मैं अब इसको खत्म करने पे हूं। इसने मेरे पूरे कानूनों को तोड़ दिया, ये सब खत्म हो चुका है, ये मेरे पूरे कानून तोड़ रहा है, अब ये दुष्ट बन गए हैं और दुष्टों का मुझे क्या करना है वो मेरा कानून मुझे पता है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ इस बात को शेयर किया और अब्राहम जानता है कि अगर बचना है तो एक ही चीज जरूरी है। पढ़िएगा, दोबारा से पढ़िएगा। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को विनाश कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। क्या दुष्ट के साथ धर्मी मर सकता है? नो। कानून कह रहा है नहीं मर सकता। धर्मी का मतलब जो राइट पोजीशन में है, जो फेलोशिप में परमेश्वर के, जो परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो दुष्टों के बीच में है तो क्या दुष्टों की वजह से धर्मी मरेगा? नो। आज मैं और आप परमेश्वर के राज्य को तो जानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी नागरिकता है, जो हमारी सिटीजनशिप है, जो हमारे धर्म की वजह से यानी कानून की वजह से मेंटेन रहती है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर के बच्चे हैं, हाँ जी आप हैं, ओके गुड, लेकिन क्या आप उसको मेंटेन कर रहे हैं? क्या राजा आपके बारे में जानता है? आप कानून तोड़ रहे हैं, आप तो जेल में हैं। राजा जानता ही नहीं आपके बारे में, वो यीशु जानता ही नहीं, क्योंकि आप धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं, धर्म से बाहर हैं। आपने कानूनों को तोड़ दिया और आप जेल के अंदर हैं, दुष्ट बन गए। हम प्रेयर नहीं करते, हम वर्शिप नहीं करते, हम दशमांश नहीं देते, हम भेंट नहीं देते, परमेश्वर के राज्य के कार्य करने के लिए पीछे रहते हैं। जब परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी चर्च के अंदर किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे की बारी आती है, हम पीछे हट जाते हैं। जब परमेश्वर के राज्य में एक खाना देने की बारी आती है, हम अपने भंडार को खोलते नहीं है। जब परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करने की बारी आती है, हम बैठते नहीं है, हमें नींद आने लग जाती है, हमें काम आने लग जाते हैं। मैं नहीं बैठ सकता, मेरा फोन ही मेरे को टिकने नहीं दे रहा, मैं फोन के बिना नहीं रह सकता। 1-2 घंटा हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना फोन बंद नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने परिवार को छोड़ के नहीं आ सकता परमेश्वर के राज्य के लिए। नो। जब ये कंडीशंस आती हैं, तब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं है। और जब आप उसके राज्य के लिए कुछ कर नहीं है, तो राजा कैसे जानेगा? अब यहां पर क्या घटना घट रही है? वो देख रहा है, वो अपने मित्र को बोल रहा है मैं सदोम अमोरा को खत्म करने पे हूं, लेकिन मित्र कह रहा है क्या दुष्ट के साथ धर्मी भी मरेगा? कह रहे नहीं मर सकता। आगे पढ़े। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? हालेलुया। क्वेश्चन देखिए, ये बंदा कानून जानता है, ये बोल रहा है परमेश्वर आपका कानून कहता है कि धर्मी जन के लिए सब कुछ हो जाएगा, धर्मी की वजह से बहुत सारे लोग बच सकते हैं। तो अगर ये 50 धर्मी हुए, क्या आप सदोम अमोरा को नाश करेंगे? परमेश्वर का आंसर आपको पता क्या? नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा अगर वहां 50 धर्मी मिले, मैं नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर आप अपने चर्च के अंदर अकेले धर्मी हैं, तो आपका पूरा चर्च बचाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेयर से, सिर्फ और सिर्फ आपके धर्मी बनने से। हालेलुया। अगर आपके गांव में आप अकेले विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के कानून को जानते हैं, उस किंगडम को जानते हैं, उसमें चलने के जो कानून है उनको आप जानते हैं, तो आपकी वजह से पूरा का पूरा गांव बचाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिम्मेदारी आपकी है। आपका शहर बचाया जा सकता है, आपका देश बचाया जा सकता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर 50 हुए छोड़ दूंगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की वजह धर्मियों को छोड़ देता है, उसकी वजह पता नहीं कितनों को छोड़ देता है। आमीन, आमीन।
आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कितने लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने लोग मसीह के प्रचार को रोक रहे हैं, कितने लोग प्रभु के लोगों को मार रहे हैं, कई जगह मर्डर भी हो रहे हैं, कई जगह अटैक भी हो रहे हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं, चोट भी लग रही है, दुष्ट लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको पता वो क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि आप धर्मी हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं और आप कानून फॉलो कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, इस वजह से वो बचे हुए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं छोड़ दूंगा। समझे परमेश्वर के उस धर्मी जन की पावर। परमेश्वर कर नहीं रहा काम, उसने कहा, परमेश्वर ने कह दिया छोड़ दूंगा। उसको डाउट, उसने कहा प्रभु अगर 5 कम हो जाए 45 हो जाए, उसने कहा तब भी छोड़ दूंगा। उसने कहा 40 हो जाए, कह रहे तब भी छोड़ दूंगा। करते करते 10 पे आ गया। परमेश्वर ने कहा छोड़ दूंगा। हालेलुया। और आपको पता उस देश के अंदर 10 भी धर्मी नहीं मिले। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहता है कि आप उसके धर्म का पालन करें, उसके कानून के अंडर रहें। परमेश्वर जो है डिसिप्लिन का परमेश्वर है, कानून का परमेश्वर है। उसे कानून तोड़ना पसंद नहीं है। वो चाहता है आप कानून में रहें। आप गाली देते हैं, कानून तोड़ते हैं। आप दशवांश चोरी करते हैं, कानून तोड़ते हैं। आप भेंट नहीं दे रहे, आप कानून तोड़ रहे हैं अपने लिए। अपने लिए जितने कानून आप तोड़ते हैं, आप अपने लिए श्राप कमा रहे हैं। आप परमेश्वर से डिमांड नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाएंगे प्रभु मुझे ये दो, क्योंकि जो राइट पोजीशन में है, जो राइट रिलेशनशिप में है, जो फेलोशिप में है, वही डिमांड कर सकते हैं। जब आप कानून को तोड़ते हैं तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आपको धर्म के बारे में नहीं पता तो आप अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। आप लॉस में जा रहे हैं। और शैतान यही तो चाहता है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के कानूनों को छोड़ दें। हमारा तो उद्धार हो गया, सारी गलतियां माफ हो गया, हमें कुछ नहीं करना। नो, आपको मेंटेन करना है अपना रिलेशन, अपनी नागरिकता, अपनी सिटीजनशिप को मेंटेन करें किंगडम ऑफ गॉड के अंदर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पता आपको एक और वचन पढ़े मेरे साथ, इसमें 15 वचन 19 का 15। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। जब सुबह होने लगी तो दूतों ने लूत से कहा जल्दी कर। और उसने कहा उठ अपनी पत्नी को, दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के धर्म में भस्म हो जाएगा। 4 जन यहाँ पर ऐसे हैं जो परमेश्वर को मिले धर्मी, और परमेश्वर ने कहा इन 4 को ले ले, लूत निकल जा, नहीं तो तू भी जाएगा। आपको पता है अगला वचन लिखा है, पर वह विलंब करता रहा, पर लूत रुका रहा कि शायद मेरी वजह से ये बच जाएं। अगर मैं इस नगर में रहा तो ये बच जाएंगे। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन 4 धर्मियों को नगर से बाहर कर दिया, और जब उनको बाहर कर दिया तो सदोम और अमोरा के ऊपर परमेश्वर की आग उतरी और पूरा नगर तहस नहस हो गया। जितने दुष्ट जन थे सब के सब मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टों को प्रभु न्याय करेगा और धर्मियों का भी करेगा। आप किस कैटेगरी में आएंगे? धर्मी बनेंगे कि आप दुष्ट बनेंगे? हालेलुया। 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 आपको अपनी नागरिकता को मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं हुआ तो आपकी डिमांड करने की जो पावर है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। हालेलुया। 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 मेरे भाइयों बहनों, आपको समझना है उस देश के कानून। मान लीजिए हम इंडिया में रह रहे हैं और अपने देश के कानून को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कानून तोड़ते हम जेल में चले जाएंगे। और सोचिए कि आप अमेरिका में चले जाएं और वहां की आप सिटीजनशिप मांगे। आपको पता है वो क्या पूछेंगे सबसे पहले? क्या आपको हमारे देश के कानून पता है? क्या आप हमारे देश में रहे हो? यहाँ का वातावरण जो है, जो इन्वायरमेंट है, वो आपको पता है? यहाँ का जो कल्चर है क्या आपको पता है?
यहाँ पर क्या रूल्स चलते हैं आपको पता है? अगर आपको पता नहीं होंगे और आपने वहां समय नहीं बिताया, अगर आपने उन रूल्स को नहीं पढ़ा या नहीं समझा, तो आपको सिटीजनशिप वहां की नहीं मिलेगी। पीआर जिसे कहते हैं, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कानून नहीं पता। और जिसको कानून नहीं पता, अगर कोई भी जन गलत तरीके से किसी देश में एंट्री करता है और कानूनों को तोड़ता है, तो वो देश उसको जेल में डाल देता है। हमारे देश में कितने ही लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से इधर आ जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में जब पता चलता है कि ये लोग हैं, उनको बाद में छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कानून को तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम धर्म की खोज कर रहे हैं? क्या हम धर्मी हैं? जिस तरीके से अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर प्रेशर डाला, प्रभु तू धर्मी को तो नहीं मारेगा? उसने कहा नहीं मारूंगा। उसको बचाएगा? हाँ बचाऊंगा। वो जानता था वहां पर मेरा परिवार रह रहा है, और वो जानता था कि वो धर्मी है। परमेश्वर ने एक भी धर्मी को नहीं मरने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्वेश्चन है, क्या मैं और आप धर्मी हैं? अगर मैं और आप धर्मी हैं, तो डिमांड हम खुल के कर सकते हैं, हम खुल के मांग सकते हैं। परमेश्वर ने क्यों कहा पहले राज्य की खोज करो, फिर धर्म की खोज करो, सब चीजें ले लो। बहुत सारे लोगों को राज्य के बारे में पता है। मैं बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे बहुत पुराने जो प्रभु को मानने वाले लोगों को मिलता हूँ, और जब उनकी लाइफ को देखता हूँ मैं, वो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, वो नशा करते हैं, वो गालियां दे रहे हैं, वो लड़ाइयां कर रहे हैं, वो झगड़े कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम प्रभु के लोग हैं। नहीं, आप अपनी सिटीजनशिप को खो चुके हैं। आपको लग रहा है कि आप देश में रह रहे हैं, लेकिन आप जेल में रह रहे हैं। आप डिमांड नहीं कर सकते। उनके हालात देखना, घर बिल्कुल डेड मिलेंगे, पैसा उनके पास होगा, लेकिन ब्लेसिंग परमेश्वर की जीरो। ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके राज्य की खोज में हैं, तो आपको उसके कानूनों को मेंटेन करना होगा, उनके अनुसार चलना होगा। प्रार्थना का एक कानून है, पता है आपको? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया, वो हमारी प्रार्थना में दुर्बलता में सहायता करता है। यानी कि हमें प्रार्थना करनी है, तभी वो आगे सहायता करेगा। कह रहे वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि हमें पवित्र आत्मा को इसमें आने देना है। परमेश्वर का तुम एक चुना हो वंश हो, यानी कि हम चुने हुए लोग हैं। आगे लिखा है दूसरा पतरस 2:9 में, पहला पतरस 2:9 में, उसके गुण प्रकट करो, यानी कि हमें उसके गुणों को भी दिखाना है, जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे राजदूत हो, यानी कि हम एम्बेसडर हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कहा तुम याजक हो, यानी पास्टर है। पास्टर का काम क्या है? प्रेयर करना, परमेश्वर के बारे में बताना, यानी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। यानी कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया, लेकिन क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? हम प्रेयर नहीं कर पा रहे, यानी कि हम कानून को तोड़ रहे हैं। आपको पता है हर एक जन के लिए ये कंपलसरी है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के राज्य को मांगे। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो परमेश्वर तेरा राज्य आए। क्या प्रेयर कर दे? आपको अपनी इस बॉडी को देना है। पवित्र आत्मा जी ढूंढ रहे हैं उन शरीरों को, उन आत्माओं को जो अपने आप को दे दे, जो अपने आप को दे दे। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूं। तभी तो पवित्र आत्मा जी आएंगे काम करने के लिए, तभी तो परमेश्वर का राज्य आएगा। हम दे नहीं रहे। जब हम प्रेयर करते हैं, उसके बाद अगला हम चर्च नहीं जाते, हम चर्च में टाइम से नहीं पहुंचते, चर्च में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं होता। चर्च में लोग खाना दे रहे हैं, हम जिंदगी में कभी खाना नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा बोओगे तो काटोगे। आपके पास बोने का दिलेरी नहीं है। क्यों? आप उस सही पोजीशन में नहीं है, आपका रिलेशन प्रभु के साथ नहीं है, आपकी फेलोशिप प्रभु के साथ नहीं है, आप राइट स्टैंडिंग में नहीं है, तभी तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। जो बंदा राइट स्टैंडिंग में करे, जिसको पता मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं, वो गट से कहेगा, वो खड़ा होकर बोलेगा मैं प्रभु के लिए ये करूंगा। आमीन। और जिसको पता ही नहीं है कैसे करेगा? नहीं हो सकता। आप डिमांड नहीं कर पाएंगे।
डिमांड वो करेगा जो उसके साथ चल रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारा यहाँ पर हमारे घर के अंदर इस समय चर्च के अंदर 3 टाइम प्रेयर होती है, सुबह दोपहर शाम, 1.5 से लेके 2 घंटे, और पता नहीं चलता कहाँ गए। हमें पता है अगर हम प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर का राज्य आएगा। आज प्रभु ऐसे शरीरों को, ऐसे आत्माओं को चाहता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रेयर, और हमारी एक ही प्रेयर, प्रभु तेरा राज्य है। बस पहला कानून कहता है कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो। प्रभु हम खोज रहे हैं कि आप ही किंग है, आप सब कुछ है, आपकी सोच, आपका मकसद, जो आपका पर्पस है वो हमें पता है कि आप चाहते हैं पृथ्वी पर आपका राज्य है। हम समझ गए, अपने राजा को समझ गए। अब उस राजा के लिए हमें क्या करना है? शरीर को देना है, प्रेयर करनी है। हम तैयार हैं, शरीरों को देना है अपने। बाइबल कहते हैं अपने शरीरों को जीवित पवित्र करके और भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, आमीन। कहाँ है हमारी सेवा? कौन है हम? क्या कर रहे हैं हम बीमार क्यों हैं? इसीलिए। आपके ऊपर शराब क्यों है? इसीलिए। आपकी बिजनेस फेल क्यों है? इसीलिए। आप प्रभु से डिमांड ही नहीं कर सकते। डिमांड करने का हक आपने खोया हुआ है। डिमांड वही करेगा जो कानून में खड़ा है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में चलते हुए आपके सामने रेड लाइट आ गई और आपने गाड़ी को रोक दिया, लेकिन दूसरा आपके साथ व्यक्ति तो उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। कौन डरेगा? कौन डरेगा? जो रेड लाइट क्रॉस करके जाएगा। पुलिस किसे पकड़ेगी? जो रेड लाइट क्रॉस करेगा। और जिसने नहीं किया वो खड़ा हुआ है, वो कहेगा मैंने कानून नहीं तोड़ा, और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही है। आपको उसके कानूनों को जानना है, उसके राज्य की खोज करनी है और उसके धर्म की खोज, यानी उसके कानूनों को डेली जानते जाना है। जितने कानून पता चलते जाएंगे उसको मानते चले जाना है। और मैं आपको सबसे इजी वे बता रहा हूं, आप प्रार्थना करें, आप बाइबल पढ़ें, आप चर्च में जाएं और सिर्फ एक चीज मांगे, पवित्र आत्मा जी मेरी हेल्प करें। पवित्र आत्मा अपने आप आपको कानून बताएगा, वो अपने आप आपको सिखाएगा। सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा हमारा हेल्पर जो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया, बस उसके अंदर हो जाएं। वही परमेश्वर का राज्य है, वो आपके अंदर है। आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, वो अपने आप आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है। आज हम बैठे हैं ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हैं। कहाँ हैं हम? कहाँ खो रहे हैं हम? आपको पता है समय हमारे पास कम है, हमें बढ़ना है परमेश्वर के राज्य। हमें जब हम धर्म के राज्य खोज करते हैं तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज के लिए? डिमांड करने के लिए। यीशु के कहने से कुछ भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सही रिलेशन में है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर दे रहे हैं। हर प्रार्थना को उत्तर प्रभु में दे रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हम डिमांड कर रहे हैं और प्रभु दे रहा है। इसलिए मैंने गीत गाया, मैं पुकारता हूं प्रभु उत्तर देता है। हमें क्योंकि मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि मैं इसको गाकर आनंदित होता हूं, क्योंकि मुझे पता मैंने जो गाया प्रभु ने मुझे दिया है। वर्शिप के अंदर जो आपके बोल हैं वही आपकी वर्शिप को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं कि आखिर क्या आप कहना चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसके धर्म की खोज करें, उसके कानूनों को जानें। कानून कैसे जान पाएंगे आप? जब बाइबल पढ़ेंगे। बहुत सारे झूठे बिशप्ता खड़े हो गए हैं, बहुत सारे झूठे पास्टर खड़े हो गए हैं जो अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं, जो दशमांश देने से मना कर रहे हैं, जो भेंट देने से मना कर रहे हैं, जो कह रहे पवित्र आत्मा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो शैतान के एजेंट है और शैतान नहीं चाहता कि आप कोई डिमांड कर सके। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, बाइबल को समझिएगा, अच्छे चर्च में जाएं, अच्छे पास्टर को फॉलो करें और आप बाइबल को गहराई से समझें तो आप डिमांड करने लायक बन जाएंगे। अदरवाइज आप कभी डिमांड नहीं कर पाएंगे और ये शैतान आपको गलत शिक्षा दे देकर अलग अलग जगह में लेके जाएगा और आप किसी चीज के लायक नहीं रहेंगे। शैतान यानी कि शैतान आपको जेल में डालना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु आया कि वो कैदियों को रिहा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब कैद में थे, हम सब जेल में थे, क्योंकि हमने सारे धर्मों को, सारे नियमों को तोड़ दिया। लेकिन यीशु आया, पवित्र आत्मा जी को हमें दिया और पवित्र आत्मा ने हमें सारे कानूनों को फॉलो करना सिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है, उसके साथ चले, वो आपको आशीष देगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के लिए इतना ही।